अधिरथ कौन थे? ये महाभारत में वर्णित माता कुंती के विवाह से पूर्व भगवान सूर्य से उत्पन्न पुत्र कर्ण को पालने वाले पिता थे। अधिरथ अंग वंश में उत्पन्न सतकर्मा के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम राधा था। कर्ण के जन्म ग्रहण करते ही कुंती ने उन्हें एक मंजूषा में रख कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। यह बेटी अधिरथ और राधा को गंगा में जल क्रीड़ा करते समय मिली। दंपत्ति निसंतान थे, अतः कर्ण का पुत्र की भांति भरण पोषण किया। कर्ण को पाल पोसकर इन्होंने बड़ा किया था। महाभारत वन पर्व के कुंडलाहरण पर्व के अंतर्गत अध्याय 309 में अधिरथ सूत और उसकी पत्नी राधा को बालक कर्ण की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। अधिरथ सूत और उसकी पत्नी राधा द्वारा देव पुत्र को ग्रहण करना वैशंपायन जी कहते हैं। जन्मेजय इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ सूत अपनी स्त्री के साथ गंगा के तट पर गए थे। राजन उसकी परम सौभाग्यवती पत्नी इस भूतल पर अनुपम सुंदरी थी। उसका नाम राधा था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राधा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यत्न करती थी। देवयोग से उसी गंगा ने गंगा जी के जल में बहती हुई उस पिटारी को देखा। पिटारी के ऊपर उसकी रक्षा के लिए लता लपेट दी गई थी और सिंदूर का लेप लगा होने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। गंगा की तरंगों के तफेड़े का आकर वह पिटारी तट के समीप आ लगी। महामिनी राधा ने कौतूहलवश उस पिटारी को सेवकों से मंगवाया और अधिरथ सूत को इसकी सूचना दी। अधिरथ ने उस पिटारी को पानी से बाहर निकालकर जब यंत्रों द्वारा उसे खोला तब उसके भीतर एक बालक को देखा। वह बालक प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने अपने अंगों में स्वर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसका मुख कानों में पड़े हुए दो उज्जवल कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। उसे देखकर पत्नी सहित सूत के नेत्र कमल आश्चर्य एवं प्रसन्नता के से खिल उठे। उसने बालक को गोद में लेकर अपनी पत्नी से कहा, भीरू भावनी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज ही मैंने ऐसा अद्भुत बालक देखा है। मैं समझता हूँ यह कोई देव बालक ही हमें भाग्यवश प्राप्त हुआ है। मुझ पुत्रहीन को अवश्य ही देवताओं ने दया करके यह पुत्र प्रदान किया है। राजन ऐसा कहकर अधिरथ ने वह पुत्र राधा को दे दिया। राधा ने भी कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान सौभाग्यशाली तथा दिव्य स्वरूपधारी उस देव बालक को विधि पूर्वक ग्रहण किया। निश्चय ही देव की प्रेरणा से राधा के स्तनों से दूध भी झरने लगा। राधा द्वारा कर्ण का पालन उसने विधि पूर्वक उस बालक का पालन पोषण किया और वह धीरे धीरे सबल होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। तभी से उस सूत दंपत्ति के और भी अनेक औरस पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद वसु स्वर्ण मैं कवच धारण किए तथा सोने के ही कुंडल पहने हुए उस बालक को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुसेन रखा। इस प्रकार वह अमित पराक्रमी एवं सामर्थ्यशाली बालक सूत पुत्र बन गया। लोक में वसुसेन और वृष इन दो नामों से उसकी प्रसिद्धि हुई।